नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट। अब आप पूछोगे सर दोनों अलग अलग टॉपिक है, इनमें क्या रिलेशनशिप होगा? अरे भाई सबसे पहला रिलेशनशिप ही ये है कि एवरेज कॉस्ट भी हम टोटल कॉस्ट से निकालते हैं और मार्जिनल कॉस्ट भी हम टोटल कॉस्ट से ही निकालते हैं, तो रिलेशनशिप तो होगा। देखते हैं क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले आपके पास में आउटपुट और टोटल कॉस्ट का कॉलम गिवन है, ठीक है। सबसे पहले निकालते हैं एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, याद है? तो फटाफट निकाल लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 0 इज डैश, वी नो दैट। 18 by 1 is 18, 22 by 2 is 11, 27 by 3 is 9, 36 by 4 is 9 again, and finally 47 by 5 is 9.40. मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है? फर्स्ट वाले में तो डैश ही आएगा, हमें पता है। देखो 18 minus 12 is 6, 22 minus 18 is 4, 27 minus 22 is 5, 36 minus 27 is 9, and finally 47 minus 36 is again 11। सिंपल, ठीक है। ये हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। अब रिमार्क्स या फिर फेजेस की बात करते हैं। देखो यहां तक का जो फेज है, यू कैन सी 18 और 6 में ज्यादा बड़ा कौन सा है? 18। 11 एंड 4 में ज्यादा बड़ा कौन सा है? 11। 9 एंड 5 में 9। तो यहां पे एक चीज हमें पता है कि एवरेज कॉस्ट इज मोर देन द मार्जिनल कॉस्ट, ये हमें साफ साफ दिख रहा है। दूसरा फेज when the both are equal, marginal cost भी 9 है and average cost भी 9 है। और थर्ड फेज when the marginal cost is more than the average cost, you can see 9.40 और 11। अब ज्यादा बड़ा कौन सा है? 11, ठीक है। तो अब ग्राफ देखो, हमने एवरेज कॉस्ट का ग्राफ देखा है, ऐसे जाता है, ठीक है, धीरे धीरे और इंक्रीज होगा। फिर मार्जिनल कॉस्ट यू शेप्ड होता है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व होता है दैट इज अ यू शेप्ड। रीजन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, याद रखना, ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये देखो, ये इन दोनों के ग्राफ्स हैं। अब इनके रिलेशनशिप्स हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग इज व्हेन द एमसी इज लेस देन एसी, जब मार्जिनल कॉस्ट कम है, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द फेज 1। व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट, एसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन द आउटपुट। मतलब ये लोग क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे मार्जिनल कॉस्ट, एक ऐसा फेज जहां पे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में एवरेज कॉस्ट इज मोर, मतलब एक ऐसा फेज जहां पे एवरेज कॉस्ट इज मोर देन द मार्जिनल कॉस्ट, वहां पे हमारा एवरेज कॉस्ट धीरे 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 गिरेगा। देखो 18, 11, 9, काफी वियर्ड सा टॉपिक है बट जो है वो है, ठीक है। द फर्स्ट फेज व्हेन द एवरेज कॉस्ट इज मोर देन द मार्जिनल कॉस्ट, आवर एवरेज कॉस्ट विल फॉल, ठीक है, 18, 11 एंड 9, ठीक है। अब सेकेंड फेज व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट, ठीक है, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट, दैट इज व्हेन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए, एसी इज कांस्टेंट एंड इट्स मिनिमम पॉइंट, ठीक है। आप देख सकते हो कि जब ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं पॉइंट ए, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए। मतलब व्हेन बोथ द थिंग्स आर इक्वल, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल हैं, तब हम क्या देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पे है। अगेन एक वियर्ड पॉइंट है बट जो है वो है। आप देख सकते हो जब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस बोथ ऑफ देम आर इक्वल, 9 एंड 9, और उसी टाइम पे हमारा एवरेज कॉस्ट इज एट द मिनिमम। देखो आपको पूरे टेबल में 9 से छोटा नंबर नहीं मिलेगा व्हेन इट कम्स टू एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एंड थर्ड, व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन द एवरेज कॉस्ट, अब क्या होगा? At this point our average cost will start to increase। देखो 9 था, ये वाला फेज देखो हमारा मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू द एवरेज कॉस्ट, तो इस पॉइंट पे हमारा एवरेज कॉस्ट ने इंक्रीज दिखाया है, 9 से 9.40 पे आया है, ठीक है। तो देखो 3 रिलेशनशिप्स हुए हमारे। देखो थर्ड वाला एक बार रीड करते हैं। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन द एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट राइजेस विद इंक्रीज इन द आउटपुट, दैट इज फ्रॉम 5th यूनिट ऑफ आउटपुट। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट देखे। फर्स्ट कौन सा था? जब एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्ट, तब क्या होगा? आवर एवरेज कॉस्ट विल फॉल विद द इंक्रीज इन आउटपुट, मतलब जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा हमारा एवरेज कॉस्ट गिरता रहेगा। सेकेंड फेज हमने क्या देखा था? व्हेन द एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, उस टाइम पे ये मत बोलना कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होंगे, वो तो हमें पता है। उस टाइम पे होगा क्या? एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पे होगा। द एवरेज कॉस्ट इज एट इट्स मिनिमम पॉइंट
एंड द थर्ड फेज when finally the marginal cost is more than the average cost, उस टाइम पे क्या होगा, our average cost will increase with the level of output. सिंपल है. तो हमें 3 अलग अलग फेजेस को एक्सप्लेन करना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट. ठीक है. Thereafter both AC and MC rise, but marginal cost increases as a faster rate as compared to the average cost. मतलब क्या बोला गया है कि marginal cost और average cost दोनों ही increase होते हैं, बट मार्जिनल कॉस्ट जल्दी फास्टर स्पीड में इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू द एवरेज कॉस्ट. एज अ रिजल्ट मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज स्टीपर एज कंपेयर टू द एवरेज कॉस्ट कर्व. आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है वो ज्यादा स्टीपर है. स्टीपर का क्या मतलब होता है, ज्यादा चेंज दिखाता है. रीजन क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा ना कि मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज होता है बट वो फास्टर रेट में इंक्रीज होता है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो भी फास्टर रेट में चेंज होगा. सिंपल है. इस वीडियो में हमने क्या देखा, द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो.